की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंपने का प्रस्ताव देकर अपने कई नेताओं को चौंका दिया। लेकिन नीतीश के करीबी माने जाने वाले कई नेता ये समझ रहे थे कि वो कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण उनके नेता को ये फैसला लेना पड़ा। ये वही नीतीश थे जो 5 साल पहले शरद यादव को जबरन राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से हटाकर खुद उस पर काबिज हो गए थे। अब मजबूरी ही सामने थी जिसके कारण उन्हें ये कुर्सी छोड़नी पड़ी। नीतीश के किचन कैबिनेट के मेंबर माने जाने वाले एक नेता ने बताया, नीतीश जी इन दिनों कई दफे ये जिक्र कर चुके थे कि बीजेपी से बात करने में दिक्कत हो रही है। बिहार बीजेपी का कोई नेता बात करने के लिए अधिकृत है ही नहीं। बीजेपी में जिनके पास बात करने का अधिकार है वे सब दिल्ली बैठते हैं। कौन बार बार दिल्ली जाकर उनसे बात करेगा। दरअसल नीतीश अपने किचन कैबिनेट को ये संकेत दे रहे थे कि वे किसी व्यक्ति को अधिकार देंगे जो बीजेपी से अधिकृत तौर पर बात कर सके। 10 दिन पहले नीतीश कुमार जब अपनी पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे तो इसका संकेत भी दे दिया था कि वो अधिकृत व्यक्ति कौन होगा। तब उनसे किसी कार्यकर्ता ने सवाल पूछा तो नीतीश ने कहा था, पार्टी में मेरे बाद तो आरसीपी बाबू ही है ना। लोग समझ नहीं पाए, लेकिन नीतीश की बातों से उसी दिन साफ हो गया था कि आरसीपी सिंह की ताजपोशी होने वाली है। दरअसल बिहार में इस दफे के चुनाव परिणाम के बाद नीतीश मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पूरी तरह से बेबस कर दिया है। बिहार में सरकार बनने से पहले बीजेपी के नेताओं ने नीतीश कुमार से औपचारिक बात की थी। इसमें तय हुआ कि पहले चरण में छोटे मंत्रिमंडल को शपथ दिला दिया जाए, फिर 15 दिनों के अंदर ही मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार कर लिया जाए। इसी बात पर नीतीश कुमार ने अपने सिर्फ 5 और बीजेपी ने अपने 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई, लेकिन 15 दिन कौन कहे, सवा महीने बीत गए, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। नीतीश कुमार खुलकर कह चुके हैं कि बीजेपी ने उनसे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई बात नहीं की है। इसके कारण ही मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। नीतीश सच बोल रहे हैं। बीजेपी के किसी अधिकृत नेता से सरकार बनने के बाद उनसे कोई बात नहीं की है। नीतीश के इस बयान के बाद भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सिर्फ इतना बोले कि सही समय पर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। बीजेपी ने ये नहीं बताया कि आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार होगा कब। बिहार की सियासत को जानने वाले ये जानते हैं कि बिहार बीजेपी के सर्वेसर्वा भूपेंद्र यादव है। पार्टी और सरकार को लेकर सारे फैसले उनके ही लेवल पर होने हैं। अमित शाह हो या जेपी नड्डा, उनके पास फिलहाल बंगाल से बाहर की बात सोचने का वक्त कम ही है। लेकिन हद तो ये है कि भूपेंद्र यादव भी नीतीश कुमार को भाव नहीं दे रहे हैं। बिहार में सरकार बनने के बाद भूपेंद्र यादव ने भी नीतीश कुमार से कोई बात नहीं की है। 15 दिन पहले भूपेंद्र यादव बिहार आए। 2 दिनों तक वे बिहार में रहे। अपनी पार्टी के नेताओं के साथ कई बैठकें की। वैशाली में मंथन शिविर हुआ, पटना में बैठक हुई, लेकिन भूपेंद्र यादव ने अपने सहयोगी पार्टी जेडीयू के किसी नेता के साथ औपचारिक बातचीत कर हालचाल तक नहीं पूछा। उम्मीद जताई जा रही थी कि भूपेंद्र यादव नीतीश कुमार से मिलेंगे, लेकिन वे जेडीयू का कोई नोटिस लिए बगैर दिल्ली रवाना हो गए। लिहाजा न मंत्रिमंडल विस्तार पर बात हो पाई और न बीजेपी जेडीयू के बीच फंसे दूसरे मामले सुलझ पाए। जानकार बताते हैं कि भूपेंद्र यादव ने सरकार में अपने नुमाइंदे यानी दोनों डिप्टी सीएम के जरिए नीतीश को यह मैसेज भिजवा दिया था कि वे चुनाव से पहले बीजेपी द्वारा किए गए वायदे को पूरा करने पर काम करें। लिहाजा सरकार गठन के 28 दिनों बाद कैबिनेट की पहली बैठक पर नीतीश कुमार को उन घोषणाओं को पूरा करने का सरकारी फैसला लेना पड़ा। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के जेडीयू के 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। 2 सहयोगी पार्टियों के बीच ये मामला सियासी मर्यादाओं के खिलाफ था, लेकिन नीतीश चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाए। जेडीयू में ऐसा कोई दूसरा अधिकृत नेता भी नहीं था जो बीजेपी की इस सीनाजोरी पर कुछ बोलता या फिर भाजपा के आला नेताओं से बात करता। लिहाजा जेडीयू की भारी फजीहत हुई। कांग्रेस आरजेडी से लेकर दूसरी विपक्षी पार्टियों ने जमकर नीतीश का मजाक उड़ाया और उनके पास खामोश बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जेडीयू की जानकारों की माने तो बीजेपी के सामने बेबस हो गए नीतीश को सिर्फ यही रास्ता सूझा कि पार्टी में एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जाए जो उन्हें फजीहत से बचा सके, जो बीजेपी के सेकंड लाइन के नेताओं से बात कर सके,
जो बीजेपी की जाति पर बोल सके और नीतीश कुमार ये कहकर पल्ला झाड़ सके कि पार्टी अलग है और सरकार अलग। इस भूमिका के लिए आरसीपी सिंह से बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता था। जेडीयू के नेता जानते हैं कि पिछले 5 सालों से आरसीपी सिंह ही संगठन चला रहे थे। कहने को बिहार में वशिष्ठ नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन सारे फैसले आरसीपी सिंह ही कर रहे थे। आरसीपी पहले से ही पार्टी अध्यक्ष के रोल में थे। अब उन्हें पार्टी अध्यक्ष का औपचारिक जिम्मा सौंपा गया है, तो कारण सिर्फ इतना ही है कि वे अधिकृत तौर पर बीजेपी को हैंडल कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, HD न्यूज़।